इस वक्त हम मौजूद हैं ईस्ट लंदन के इलाके ब्रिक लेन में। वैसे तो ब्रिक लेन की शोहरत की कई वजूहात हैं, लेकिन हम देसियों में ब्रिक लेन की वजह शोहरत एशियन खाने हैं। नाजरीन, ये वो ब्रिक लेन है जहाँ से पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या यूँ कहा जाए कि एशियन खानों का आगाज़ यहाँ से हुआ। जब हम ब्रिक लेन पहुँचे तो उस वक्त यहाँ पे किसी मूवी की शूटिंग जारी थी। यही वजह है कि यहाँ पे पुलिस समेत दीगर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थी। ब्रिक लेन वाइट चैपल स्टेशन से तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत पर वाक़या है और यहाँ आपको एशियन खानों के साथ साथ एशियन मलबूसात भी देखने को मिलेंगे। वो रवायती मलबूसात जो शायद आपको लंदन में कहीं और मैसर ना हों, उसकी दुकानें आपको यहाँ देखने को ज़रूर मिलेंगी। नाजरीन, जैसे ही आप ब्रिक लेन में दाखिल होते हैं, यहाँ पर मकामी कौंसिल की तरफ से एक गाइडनेस के लिए एक मैप लगाया गया है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि ब्रिक लेन के कौन से हिस्से में क्या चीज़ वाक़ है। यहाँ पर एक मुनफरिद चीज़ ये भी है कि ब्रिक लेन के इख्तिताम पर एक फ़ूड हॉल मौजूद है जहाँ आपको एक छत तले मुख्तलिफ़ ममालिक के खाने मिलेंगे और यहाँ तक कि आपको इस हाल में गन्ने का रस भी मिलेगा। ब्रिक लेन के तारीख़ी पहलुओं पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये मालूम होता है कि ब्रिक लेन शुरू से ही ब्रिक लेन ना थी, बल्कि पहले इसे वाइट चैपल लेन कहा जाता था और बाद इसको ब्रिक लेन का नाम दिया गया। 17वीं सदी में पहली बार यहाँ पर फलों और सब्जियों की मार्केट लगाई गई और बाद देखते ही देखते ये स्ट्रीट पूरे बाज़ार की शक्ल इख्तियार कर गई। बाद वाइट चैपल में बंगाली कम्यूनिटी के इजाफे पर यहाँ रेस्टोरेंट्स का आगाज़ हुआ और यूँ लंदन के शहरियों को सालन या करी का जायका नसीब हुआ। इस वक्त पूरे लंदन में मुख्तलिफ़ किस्म के एशियन खाने तो मैसर हैं, लेकिन लंदन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बैठ कर इन करीज़ को खाने वाले लोग शायद ही इस हकीकत से वाकिफ़ हों कि आज जिस करी को वो इंजॉय कर रहे हैं उसका आगाज़ ईस्ट लंदन के इलाके ब्रिक लेन से हुआ।